सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेच रही थी। सुजाता नाम की लड़की नगर में क्या बेच रही थी? क्या क्या? तेल। तेल सब्जी में खाते हैं तेल ना, वही तेल। सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेच रही थी, और वो भी कैसे? तो 35 रुपया किलो। 35 रुपया किलो। इसका मतलब यह हुआ कि नगर कहानी के लेखक हो गए सुजाता, तेल बेच रही थी तो तमिल कहानी है, और 35 रुपया किलो यानी कि 1935 में इनका जन्म हुआ है, 3 मई 1935। हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपको सुपर साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में। आपको हम आज बताने वाले हैं 10वीं क्लास के वर्णिका हिंदी का पाठ 4 जो नगर कहानी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए कि बिहार बोर्ड परीक्षा आपके लिए 2026 परीक्षा जो आपके लिए है वो सबसे बेस्ट जाने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हम दिए हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो इसमें जो है ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन कह रहा है कि चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खाट पर और एम्बुलेंस पर। तो पपाती जो है वो लेटी हुई थी स्ट्रेचर पर। कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जी हाँ, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसे याद रखने के लिए वो तरीका है कि मान लो कि नगर कहानी है, तो इससे याद करने का ट्रिक ये है कि सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेच रही थी। सुजाता नाम की लड़की नगर में क्या बेच रही थी? क्या क्या? तेल। तेल सब्जी में खाते हैं तेल ना, वही तेल। सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेच रही थी, और वो भी कैसे? तो 35 रुपया किलो। 35 रुपया किलो। इसका मतलब यह हुआ कि नगर कहानी के लेखक हो गए सुजाता, तेल बेच रही थी तो तमिल कहानी है, और 35 रुपया किलो यानी कि 1935 में इनका जन्म हुआ है, 3 मई 1935 में। तो आइए उसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस कहानी को, इस क्वेश्चन को करेंगे कि नगर कहानी के लेखक कौन है भाई। तो वो कौन लड़की थी तेल बेच रही थी? सुजाता। ऑप्शन ए में दिया ईश्वर पेडनेकर, साठी कोडी होला, सुजाता श्रीनिवास। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? हाँ, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आप जानते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़। तो नगर कहानी जो है ये किससे है? तो तमिल से, क्योंकि नगर कहानी में तेल बेच रही थी कौन? सुजाता। ये तमिल कहानी है, याद करने का ट्रिक हम बैठाए हुए हैं, तो ये तमिल कहानी होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी जी? आपको मालूम है? हाँ, आप कहानी पढ़े हुए हैं। पपाती की जो उम्र है वो 12 वर्ष थी। पपाती 12 वर्ष की उम्र की थी, जिससे बुखार हुआ था और मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? पपाती होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा होगा? सॉरी, इसमें कौन सा वर्ष पूछा है ना, कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, 12 वर्ष। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के संबंध में क्या सही है? बताइए, बड़े डॉक्टर जो थे, जो अस्पताल के देखभाल करते थे, इलाज करते थे, वो कैसे थे? उनका व्यवहार कैसा था? उनके बारे में कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि विदेश से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। ये बात सही है, वो विदेश से पढ़कर आए थे। बी कह रहा है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे, इसका मतलब कि बीएससी के छात्राओं को पढ़ाते थे। ये भी बात सही है, वो पढ़ाते भी थे। सी में कह रहा है कि ये प्रोफेसर थे। हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, ये नीचे चला गया है। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका होगा उपयुक्त सभी। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखा तो सुन लीजिए आप। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा वही ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? क्वेश्चन नंबर है अगला 6 नंबर। पपाती किसकी बेटी थी? पपाती किसकी बेटी थी? तो देखिए, पपाती जो थी ना, आप जानते हैं कि पपाती इसमें थी किसकी बेटी? तो वली अमाल की थी। ऑप्शन ए में कहा गया वली अमाल, नजमा, मंगमा, रंगबा, यानी इसमें होगा वली अमाल। वली अमाल की बेटी थी कौन? पपाती। क्या आपको सब इजी लग रहा है? घबराइए मत, अब इससे भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा। एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और आपको उम्मीद है इस बार कि 2026 में ऐसे टॉपर देते देते इस बार महा रिकॉर्ड करना है टॉपर का। इसीलिए आप हर क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड मॉडल के लिए हम बना कर दे रहे हैं, क्योंकि अब की बार की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है ना। तो आइए, इसका आंसर हो गया ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए जी, नगर कहानी का प्रमुख पात्र इसमें कौन है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें जो है कौन है भाई? कौन है बताइए?
नगर कहानी के प्रमुख पात्र ऑप्शन ए दिया कि मंगमा, पपाती, सीता, मंगू। तो इसमें प्रमुख पात्र कौन हो जाएगी? पपाती, क्योंकि इसी के बारे में सारी कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो नगर कहानी में किस नगर किया गया है? तो इसमें आप जानते हैं कि मदुरै नगर जो है ना, कौन सा? मदुरै शहर के बारे में, मदुरै नगर के बारे में इस कहानी में वर्णन किया गया है, क्योंकि मदुरै शहर में बड़ा सा अस्पताल था जहाँ पर इलाज के लिए वो गई थी, है ना, और उसी के पास उसका गांव भी था। तो इसमें मदुरै नगर के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा होगा? 8 होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर की, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा? बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें, परीक्षा में हमेशा आता है, आएगा भी। तो देखिए कह रहा है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? ऑप्शन ए में छोटे डॉक्टर ने, ऑप्शन बी में बड़े डॉक्टर ने, प्रतिष्ठित डॉक्टर ने और नर्स ने। तो आप जानते हैं कि इसमें आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ बड़े डॉक्टर जो थे, जो विदेश से पढ़कर आए थे, उन्होंने ही कहा था ये बात। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, राइट। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। जी हाँ, सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। आप देखिए ऑप्शन में दिया गया कि रंगराजन, ये भी नहीं होगा, एस रंगराजन ये होगा, जी रंगराजन, टी रंगराजन ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 11 में। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। सुजाता का जन्म ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी में कर्नाटक में, ऑप्शन सी में मद्रास में और ऑप्शन डी में हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? किस में हुआ था बताइए। तो सुजाता नाम की लड़की कहाँ तेल बेच रही थी? तमिलनाडु, तेल है ना, तेल। ए, ऑप्शन नंबर ए, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 में। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बड़े डॉक्टर के अनुसार पप्पाती को क्या बीमारी थी? हाँ देखिए, इस कहानी में मुख्य रूप से ना इसी के बारे में, बीमारियों के बारे में क्या क्या होता है इसके बारे में ही वर्णन किया गया है। और क्वेश्चन कर रहा है कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पप्पाती को क्या बीमारी थी। तो आप जानते हैं, कहानी पढ़े होंगे कि पहले पप्पाती जो थी ना, घर पे जब थी तो उसको पहले बुखार आया था, नॉर्मली बुखार, फिर तेज बुखार हुआ। इसके बाद वो जब बड़े डॉक्टर उसको चेक किए तो चेक करने के बाद मालूम चला कि उसको मेनिनजाइटिस रोग हुआ है। कौन सा रोग? मेनिनजाइटिस। तो इसमें देखते हैं कि आपको ऑप्शन ए में दिया है टाइफाइड, नहीं, मेनिनजाइटिस एकदम बिल्कुल यही होगा। हैजा नहीं, हैजा होता है, हैजा नहीं, ये गलती हो गया है। और न्यूमोनिया होता है। तो इसमें से चारों में से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है? तो इसमें कह रहा है कि के जमुना द्वारा अनुदित कहानी कौन सा है? के जमुना, काये जमुना, इसमें किस में आता है बताइए। तो आप जानते हैं कि नगर कहानी के अनुवादक हैं। नगर कहानी जो है तमिल में लिखा गया था, जिसे हिंदी में करने वाले थे काये जमुना। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, नगर कहानी के अनुवादक हैं, ऑप्शन नंबर सी। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्प्राइट भी आएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन पप्पाती को क्या था? आपको हम पहले ही बता दिए अभी कि पहले दिन पप्पाती को जो था ना, बुखार था। क्या था? बुखार था। तो इसमें जो है ऑप्शन देख सकते हैं, सिर दर्द ना, कपार दर्द ना कर रहा था, जुकाम ना था, बुखार था। कैस्टूल कौन बीमारी होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका सी होगा, बुखार था। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वली अमाल नहीं जानती थी। वली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि वली अमाल को पढ़ने नहीं आता था, और पढ़ने नहीं आने के चलते बेचारी वो इलाज नहीं करा पाती है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो शायद उसका इलाज हो गया होता, क्योंकि उसे कमरा नंबर 48 में जाना था और उसको लिखा हुआ था, लेकिन उसको पढ़ी नहीं थी। तो कहाँ से जाने कि 48 क्या होता है, 42 क्या होता है। इसीलिए वो वली अमाल पढ़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर ए, बोलना जानती थी, सोचना जानती थी, लड़ना भी जानती होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा? पढ़ना वो नहीं जानती थी। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 में, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? आप जानते हैं कि जब ये कहानी जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जैसे ही लोग घर से निकलती है ना, तो उधर रोड पर सब जाम लगा हुआ था। नेता लोग पूरा नारा लगा रहा था कि ये
हाय 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 क्यों? इसलिए कि वहाँ पर महंगाई था और महंगाई को हटाने के लिए वो लोग नारा लग रहा था कि ये महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, और अपने महंगा महंगा कुर्ता किन के पहन रहे हैं। ठीक है, वो छोड़िए वो बात। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें किसके लिए किया गया था? तो इसमें जो था ना, महंगाई के लिए या भ्रष्टाचार के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, महंगाई या भ्रष्टाचार के लिए। इसके विरुद्ध जो है नारा जो है लगाया गया था नेता लोग के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में? 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है? ऑप्थेल्मोस्कोप से क्या करते हैं भाई? ऑप्थेल्मोस्कोप से ना आँख देखते हैं। आप देखे होंगे ना कि पहले के जो डॉक्टर होते थे ना, तो वो ना पहले आँख ऐसे करके और टॉर्च से बांटते थे कि हाँ भाई उसमें आँख में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो कुछ देखते थे। तो यहाँ पर एक स्कोप है, एक मशीन है, एक डिवाइस है जिसका नाम है ऑप्थेल्मोस्कोप। वो उससे क्या करते हैं? तो आँख देखते हैं, आँख देखने की मशीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, आँख देखने की मशीन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 18, लंबी कतार देखकर वल्ली को किस पर गुस्सा आया? वल्ली अमाल को देखकर किस पर गुस्सा आया हो? तो अपने मृत पति पर, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके पति जिंदा होते तो उसको लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता था। उस बेचारी बच्ची को अपने कंधे पर बैठा करके कैसे कैसे अस्पताल लाई, उसको उतना तकलीफ नहीं सहना पड़ता। उसके पति होते तो उस सारा काम उसका हो जाता। इसीलिए उसको क्या होता कि लंबी कतार देखकर, देखिए ये बात कहाँ कहा गया है? तो जब न अस्पताल में लंबा कतार लगता है तो लाइन में खड़ी थी पुर्जी लेकर के, तो उसको ना खड़े हुए हुए उसको अपने पति की याद आती है और उस पर गुस्सा करती है कि लंबी कतार देखकर वली को किस पर गुस्सा आया? तो अपने मृत पति पर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? तो ये कह रहा है कि कमरा नंबर 48 में वली अमाल को कौन ले गया? एकदम शानदार क्वेश्चन है, शानदार जवाब भी होना चाहिए इसका। हम जानते हैं कि इसका जवाब मन में बहुत लोग दे दिए होंगे, लेकिन आप मन में दिए होंगे तो हम भी आपके मन की बात जान जाए भाई। तो कमरा नंबर 48 में वली अमाल को ले गए थे अमलराज। कौन ले गए थे? अमलराज। ठीक है, जब पुर्जी तसिला रहा था तो उसमें वो बोला कि भाई आप इस कमरे में नहीं आए हैं तो इसमें मत आइए, आपका कमरा कहीं और है वहाँ पर जाइए। तो वो व्यक्ति जो है वो अमलराज को बोला कि जाओ इनके पीछे चले जाओ, वो वहाँ पर लेकर चले जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि स्टेथोस्कोप क्या है? तो स्टेथोस्कोप से ना ऐसे कान में लगा रहता है जिससे हृदय की गति मापते हैं कि हृदय की धड़कन कैसी है कैसी नहीं है। तो स्टेथोस्कोप की गति जो है, स्टेथोस्कोप जो डिवाइस है इससे क्या करते हैं? तो हृदय की गति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि वली अमाल किस गांव से आई थी? ऑप्शन नंबर ए में गुड लुपेट, मुंजनुपट्टिट, धंजापुर, मुनन डिप्टी, यानी कुल मिलाकर के इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। मुनन डिप्टी गांव से वो आई थी। किस गांव से आई थी भाई? मुनन डिप्टी गांव से वो आई थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? डी। ठीक है, और सबसे लास्ट एंड ब्लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, उसके बाद हम लोग एक इसको समाप्त कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 मई 1935 को। कब हुआ था? 3 मई 1935 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो है समाप्त होता है और हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला लेसन क्या बनाएंगे हम, आप देख रहे होंगे कि आपको वर्णिका हिंदी में ये हम दूसरा वीडियो बना दिए हैं। एक बनाए थे हम धरती कब तक घूमेगी का, ये हो गया नगर कहानी का। ऐसे करते करते हम 5 लेसन का वीडियो आपके पास भेजने वाले हैं, ताकि आप दिन रात लग करके अपने एक एक नंबर को बटोर करके और 499, 400, 500 के आसपास से भी नंबर लाएं, ताकि बिहार बोर्ड का नंबर 1 आपके सिर पर ताज हो जाए। ठीक है, कहा जाता है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, जगत के कोने कोने में बस आनंद हो जाए। हे मेरे ईश्वर मेरे मालिक, मुझे वर इतना दे दे कि मेरा वीडियो देखने वाला बच्चा विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी लिखिए जो कुछ भी समस्या है। धन्यवाद।